then we'll start. बाय द टाइम आप मुझे ये बताओ, जो हमने कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट सीखा था इन द लास्ट क्लास, वो आपको क्लियर हो गया था? हाँ जी, Yes, sir, clear. That one was clear. हाँ, क्योंकि उसके बाद हमने क्लास लगी नहीं है, क्योंकि एक क्लास में तो आप लोग अवेलेबल नहीं थे, तो सभी स्टूडेंट्स को आई थिंक कोई ना कोई इमरजेंसी थी, तो उस दिन क्लास नहीं लग पाई थी अच्छे से कंडक्ट, और कल कनेक्ट नहीं हो पाया था मेरा नेटवर्क, तो हमें आज ही क्लास लगानी है उसके डायरेक्टली। ओके, बाय द टाइम आई एम गिविंग वन क्वेश्चन, हम उसको ट्राई करते हैं, ठीक है? तो वो क्वेश्चन ये कहता है, रवि इनवाइटेड टू डिफरेंट अमाउंट, यानी कि दो अलग अलग प्रिंसिपल हैं, मुझको नहीं पता वो प्रिंसिपल्स क्या हैं। ऑन Sir, excuse me, sir. हाँ जी, हाँ जी। Sir, what about the test you told? ओके ओके, मैं हाँ वो डिस्कस कर रहा था, एक्चुअली लास्ट वीक नहीं हो पाया था किन्हीं रीजंस की वजह से, तो कैन वी डू फॉर दिस वीक? Okay, sir. This Sunday or Saturday? That I'll discuss with the sir. Might be possible for the Sunday. Okay, sir. Let's start. Okay, Sneha. Yes, Sneha, you are a new student. Yes, sir. Okay, for which exam you are preparing, Sneha? CLAT. Right. Okay, okay. So, do you have any knowledge about simple interest and compound interest before this? Not exactly the complete, but basic knowledge. Compound interest. Yes. I don't remember. Matlab, Okay. I have studied about it, but I don't remember. Okay, okay, okay. No need to worry about it. Thank you, sir. Okay. Now look, वही कहते हैं, रवि है एक, रवि नाम की स्टूडेंट ने क्या करा, डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट्स के साथ दो इन्वेस्टमेंट करी सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर, जिसमें एक के ऊपर तो इंटरेस्ट मिल रहा था 6% और एक पे मिल रहा था 7% का इंटरेस्ट। ओके, हमें उसके जो अलग अलग इन्वेस्टमेंट है, हम लोग क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे ना, यहाँ पे उसने P1 माना होगा, यहाँ पे P1 और ये P2। P1 P2 क्या है यहाँ पे? इन्वेस्टमेंट यानी कि प्रिंसिपल। आपको इतना तो सबको पता है ना कि P1 क्या होता है? प्रिंसिपल होता है, यानी कि जितना रुपए मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो ऐसा हो सकता है आपके पास कि वो प्रिंसिपल 1 और प्रिंसिपल 2 हो, मतलब कितने कितने रुपए उसने इन्वेस्ट करे हैं दोनों स्कीम्स के अंदर, राइट? एक के ऊपर 6% इंटरेस्ट मिल रहा है, एक पे 7% मिल रहा है। आपको रेशियो बताना है कि किस रेशियो में उसने इन्वेस्ट करा कि जो उसको इंटरेस्ट मिलता है, यानी कि जो उसको सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है दोनों ही केसेस में, वो क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है। दोनों ही केसेस में सिंपल इंटरेस्ट क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है। अब एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट निकालता हूँ, कहोगे सर टाइम तो दे नहीं रखा। जब भी टाइम ना दे रखा हो तो आप अपनी मर्जी से 1 ईयर लेके चलोगे, ठीक है? तो आपको फॉर्मूला पता है ना, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता था? P इंटू में R इंटू में T। R into T. यस यस, P1 पता नहीं, R क्या है? 6। अब मैं परसेंटेज नहीं लिखता, परसेंटेज लिखने का फायदा ही क्या है? क्योंकि बाई में 100 यहाँ पर भी आएगा, डिवाइड में 100 वहां पर भी आएगा ना, तो एक थोड़ा लिखने से बचो। इंटरेस्ट इक्वल है तो दोनों का इंटरेस्ट इक्वल लिखो कंपैरिजन करके, P2 और यहाँ पे 7। आपको तो P1 और P2 का क्या निकालना था? रेशियो निकालना था बच्चों। तो एक बात बताओ, ये P2 जरा के डिवाइड होगा तो ये 7/6 यही तो आएगा मेरे पास। हाँ जी, क्लियर हो गया? Yes, sir. तो यानी कि आप मुझे यहाँ से एक चीज क्लियर हो गई, जब भी मुझे ऐसा क्वेश्चन करना हो ना तो मुझे टाइम की जरूरत, इफ इट इज नॉट गिवन कि उनका जो टाइम है वो अलग अलग है, ठीक है? अगर वो गिवन है तो देखो आपको लेके चलना पड़ेगा, दैट यू नो। और ना ही मुझे वो परसेंटेज के डिवाइड में जो 100 लगाता हूँ वो लिखने की जरूरत। और सबसे इम्पोर्टेंट बात देखो, यहाँ पे P1 का इंटरेस्ट 6 था, P2 का इंटरेस्ट 7 था ना, उसी का रेसिप्रोकल कर दो।
एग्जाम में तो मैं ऑप्शन देख के बता देता हूँ। ये 6:7 था ना, यानी कि 6 और 7 था, तो रेशियो आएगा 7:6, दैट इज इट ओनली। मेक सेंस? हाँ जी, गुड। नेहा आपको क्लियर हुआ? Yes, sir. नेहा आपको जो भी डाउट है तो मुझसे साथ में पूछना, बिकॉज देखो आप बिल्कुल नए आए हो, तो हो सकता है समटाइम्स की जो शॉर्टकट हम कर रहे हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको थोड़ा सा उसमें डाउट रह जाए, तो प्लीज मुझसे पूछना आप। ओके Okay, sir. ओके, चलिए। ओके, नाउ लेट्स डू दिस क्वेश्चन। ओके, वो ये कहता है अ सम ऑफ मनी, क्वेश्चन लिखेंगे प्लीज। अ सम ऑफ मनी invested at compound interest amounts to rupees 12100 in 2 years and 13310 in 3 years. Find the principal. आपको प्रिंसिपल निकालना है, तो एक बार ट्राई करें। जिस बच्चे को अगर फॉर्मूला याद नहीं है प्रिंसिपल में कंपाउंड इंटरेस्ट पे अमाउंट निकालने का, तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। ठीक है, आपको पता है आर क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, पी फॉर द प्रिंसिपल एंड टी फॉर द टाइम एंड ए फॉर द अमाउंट। एक बार करें स्टार्ट, देखते हैं कि आप लोग कर पाते हैं या नहीं। हाँ जी, देखो इसमें आप पूरा पूरा सॉल्व मत करिएगा। जो बच्चा पूरा पूरा सॉल्व करने के लिए जा रहा है ना, वो बहुत गलतियां करेगा। देखो उसने क्या कहा, अमाउंट मेरे पास 12100 होता है, यानी कि ए आता है कब, जब मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो मुझे पता ही नहीं है अभी, तो पहली बात तो समझ पा रहे हो, टाइम तो 2 इयर्स के लिए, एक इक्वेशन आ गई। अब देखो नेक्स्ट इक्वेशन क्या आता है, अमाउंट मुझे मिलेगा 1310, प्रिंसिपल पता नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कहता है जब आपके पास आर होगा, पता नहीं मतलब, और 3 इयर्स के लिए। हम दो इन इक्वेशन से कैसे सोल्व कर सकते हैं, मैं इन दोनों को डिवाइड कर देता हूँ। देखो इन दोनों इक्वेशंस को मैंने आपस में डिवाइड कर दिया, सबसे बेस्ट वे है ये, प्रिंसिपल से प्रिंसिपल कैंसिल हो गया। अब देखो ये कंप्लीट 2 पावर से कैंसिल हो गया, तो खाली एक ही पावर बच जाएगी। आपको पता है ना, ऊपर एक्स स्क्वायर होता, नीचे एक्स क्यूब होता, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाता, खाली एक एक्स बच जाता। अब यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, ये 0 से 0 कैंसिल, 11 के टेबल पे कट करता हूँ, 11 11 जा 121, और ये आएगा 121, टिल इट इज 10 और ये 11, तो मेरे पास क्या आ गया, 10/11, ऊपर तो 1 बच गया, डिवाइड बाय में 1 प्लस में r/100। एम आई क्लियर? अब मैं क्या करता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ, मतलब सॉल्व कर लेता हूँ। तो देखो ये 100 ऊपर चला जाएगा, आपको पता है 100 प्लस में r, 10 से 10 कैंसिल आउट। नाउ प्लीज डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 100 प्लस r शुड बी इक्वल टू 110, तो r आ गया आपके पास 10%। क्लियर है यहाँ तक? अब आप एक बात बताओ, जब आपके पास r की वैल्यू आ गई, तो किसी भी एक के अंदर पुट करके आप वैल्यू निकाल सकते हो। हाँ जी, और अगर आप वो भी नहीं करना चाहते, तो आपको एक और मजेदार चीज बताता हूँ, सुनिएगा।
2 साल के बाद इंटरेस्ट इतना था और 3 इयर्स के बाद इंटरेस्ट इतना था, अगर मैं एक बार ये चेक कर लूँ कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 1210 का डिफरेंस है। अच्छा, 3 में से 2 गया, कितने साल होते हैं, 1 ईयर। तो जो ये 1 ईयर का गैप आता है ना बच्चों, ये 1 ईयर का गैप हमेशा सिंपल इंटरेस्ट होता है। ये 1 ईयर का गैप हमेशा क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट, चाहे कभी भी आ जाए। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो अब आगे जाके, 1210 प्रिंसिपल आपको निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, टाइम तो एक ही साल है, 0 से 0 कैंसिल, प्रिंसिपल कितना आ गया, 12100। बोलो क्लियर हुआ? हाँ जी। Sir, why did we divide in the upper situation? We क्योंकि could subtract also. लेकिन सब्ट्रैक्ट करते तो बहुत मुश्किल हो जाता ना, वहां से कोई वेरिएबल कैंसिल नहीं होता। और मैं बात की ये कहता हूँ, इसको भी आप रहने दो, यहाँ पे जाके आप कंफ्यूज हो जाओगे जो मैंने ब्लू मार्कर से करा। आप जनरली क्या No, करोगे? sir. हाँ हाँ, Sir, elimination method could be there. इन दिस, Yes, sir. बट आपको फिर स्क्वायर और क्यूब एक्सपेंड करना पड़ेगा ना वंशिका। Okay, okay, sir. Okay. अब आप देखो, अगर आप स्क्वायर को एक्सपेंड करोगे तो टर्म्स काफी सारी बच जाएंगी ना आपके पास, Yes, sir. तो दैट विल बी अ प्रॉब्लम, इसीलिए मैंने डिवाइड करा। अभी क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? Yes, sir. हाँ जी स्नेहा, आपको Yes, sir. श्योर? Yes, sir. So Sneha, you are also in class 10 now or class 11 now? 12. हाँ जी, Class 12. class 12. Okay. You are from which state? Sorry, sir. From which city you are? Zirakpur. Jirakpur. Okay. Okay. Now let's do the next question. देखो, आपको कहता है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, प्रिंसिपल दे रखा है 16,000 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 20%, टाइम दे रखा है 9 मंथ्स, कहते हैं कंपाउंडेड क्वार्टरली। कंपाउंडेड क्वार्टरली। अब आपको एक चीज पता है कंपाउंडेड क्वार्टरली में क्या करते हैं? हाँ जी, So 4 times that would be 9 by 12 is equal to 3 by 4 year. नहीं आपको मैं बता, देखो टाइम तो हमेशा क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना वो कम हो जाता है। जैसे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को तो आप 4 से डिवाइड कर दोगे और टाइम को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आप उल्टा बोल गए, ठीक है। तो फॉर द क्वार्टरली, क्वार्टरली का मतलब 4 टाइम्स ना, तो यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा वो बनेगा 5%, और जो टाइम बन जाएगा 9 फॉर द 36, तो 36 मंथ्स बन जाएगा। 36 मंथ्स का मतलब क्या हो गया, 3 इयर्स कंप्लीट, ठीक है। अब निकालो कंपाउंड इंटरेस्ट, देखते हैं आप कितना टाइम लगाएंगे इस क्वेश्चन को करने में। फिर मैं देखता हूँ कि हमें कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, क्योंकि देखो इट इज नॉट अबाउट कि हमें क्वेश्चन आना चाहिए, क्वेश्चन सबको आते हैं ये वाले, 10th क्लास तक सब बच्चों ने करा है थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत। मेन कंसेप्ट हमको क्या होना चाहिए कि हमको पता होना चाहिए हम कैसे अप्रोच लगाएं कि सो दैट हम बहुत जल्दी इसको सॉल्व कर सकते हैं।
हुआ किसी का ये? देखो इसमें हार्ड एंड फास्ट हमें कोई मेथड अलग तो लगा नहीं सकते, पहले तो अमाउंट निकालो। हाँ जी, अमाउंट का फॉर्मूला क्या था? प्रिंसिपल इंटू में 1 प्लस में r/100 होल टू द पावर टाइम। प्रिंसिपल कितना है? 16,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया? 5%, यानी कि 5/100, और टाइम आ गया 3। देखो इन क्वेश्चंस में देखो कुछ जगहों पे मैकेनिज्म्स अलग अलग मिलती है, लेकिन कोई बेनिफिट नहीं है, हम वो कभी भी ध्यान नहीं रख पाते। आप एल्सियम लेके करेंगे तो 21 बाई में 20 बनेगा, राइट? इतनी कोई खास बड़ी मुश्किल भी नहीं है इसकी कैलकुलेशन। तो 21 का क्यूब 441 इंटू में 21 लिख लिया करो, और 20 का क्यूब क्या होता है? 8000, बिकॉज आपको पता है आपका आंसर आ गया 18552। लेट मी चेक द आंसर। 21 थोड़ा सा चेक करो आपका आंसर वंशिका। 30 से 30 कैंसिल, 8 1 8, यहाँ पे 2, 881 को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, राइट? ठीक है, अब ये देखो 1 8 8 2 8 16 17 18501 आ गया आपके पास। अगर मेरी कैलकुलेशन ठीक है तो। Sir, mine is coming. सॉरी, Sir, nothing, sir. ओके ओके, ये अमाउंट आ गया। आपको पता है अमाउंट के बाद अगर मुझको, चलो ये कैलकुलेशन तो देख लोगे आप लोग। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे, यानी कि इसको मैं कैलकुलेशन करने के जो रिजल्ट आता है उसमें से जो प्रिंसिपल था उसको क्या कर दोगे? सब्ट्रैक्ट कर दोगे। क्लियर हो गया? यस और नो? हाँ जी, ये क्वेश्चन बेसिक सा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको एक ही चीज का ध्यान रखना था कि आपको क्वार्टरली आता है तो कैसे कन्वर्जन करता है, वो सबको क्लियर हो गया है? हाँ जी, Yes, sir. श्योर, ओके। हाँ जी स्नेहा, No, sir. क्या नहीं आया बोलो I am स्नेहा। unable to. हाँ जी, That quarterly term. वो क्वार्टरली वाली टर्म। Yes, sir. ओके, तो स्नेहा अच्छा आपको ये बताओ, अमाउंट या कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्लियर हुआ है? वो सिर्फ फॉर्मूला। Yes, sir. अच्छा, आपको एक चीज याद रखनी होगी, क्वार्टरली में जब भी आता है ना, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसको तो 4 से डिवाइड कर दिया करो, और जो टाइम होता है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया करो। क्या हम इस चीज को ध्यान रख सकते हैं? Yes, sir. तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। इनिशियली मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% था, क्वार्टरली में जाने के लिए मैंने 4 से डिवाइड किया तो 5% हो गया। Yes, sir. अगर मैं यहाँ पे 9 मंथ था, मल्टीप्लाई करूंगा 4 से तो 36 मंथ हो जाएगा मेरे Yes, पास। sir. अभी क्लियर हुआ? Yes, sir. ओके, यस यस, ठीक है। हो सकता है मेरी कैलकुलेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो। यस, योर आंसर इज राइट वंशिका। अमाउंट आपने निकाला ना? यस, अमाउंट इज राइट, अमाउंट इज राइट, ठीक है। हो सकता है मैंने कुछ मिस्टेक, यहाँ पे 2 भी था, वो 2 से मल्टीप्लाई करना रह गया मेरा। अमाउंट इज राइट, यस वंशिका, राइट। क्लियर? करें आगे? Okay, sir. आई थॉट कि आपने वो कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अ मैन, क्वेश्चन लिखते हैं। अ मैन गेट्स ए simple interest of rupees 500 on certain principal, on certain principal at rate of
5% per annum in 2 years. Find the compound interest the man will get on twice the principal in 2 years at same rate of interest. Sir, in this we'll first find the principal, no, by the formula of simple interest. हाँ जी, ताकि आपको प्रिंसिपल पता चले तो उसके बाद आप क्या कर पाएंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट को सॉल्व कर पाएंगे. नाउ Yes, sir. ट्राई वंस. Okay, sir. होगा कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा, बट एटलीस्ट यू शुड ट्राई. हाँ जी स्नेहा, क्वेश्चन का मतलब समझ आया क्या? Yes, sir. But हाँ जी, I'm able to understand the question, but I don't know how to solve it. बट यू Don't know how to solve it. ओके. Sir, principal, excuse me, sir. हाँ जी, Sir, principal would be 5,000. 5,000. लेट मी चेक. देखो, सबसे पहले उसने क्या कहा, सिंपल इंटरेस्ट है मेरे पास, हाँ, जिसको 500 रुपीज मिलते हैं मुझे 5% रेट पे 2 सालों के लिए, 2 टाइम्स. अब देखो मैं सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालता हूँ जल्दी. ये 5 को 2 से मल्टीप्लाई करा, कितना हो गया, 10 हो गया, यस और नो? Yes, sir. 10 हो गया ना. और आपको पता है जो भी यहाँ पर आता है ना, जैसे 10 आ गया, उस 10 को क्या कर दिया करो आप, नीचे डिवाइड में आपके पास क्या होता है, 100 भी आएगा परसेंटेज का, तो 1/10 बच गया, यस और नो? Mm-hmm. तो जो ये चीज है ना, ये चीज, उसको 500 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5,000 दैट विल बी द प्रिंसिपल. यहाँ तक सबको करना, आगे कैसे करते हैं जल्दी ऑरली. Yes, sir. मैं आपको यहाँ तक आ गया, प्रिंसिपल कैसे निकालना, Yes, sir. प्रिंसिपल आ गया. देन वी नीड टू फाइंड आउट द कंपाउंड इंटरेस्ट. ओके, तो देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो आपको अमाउंट निकालना पड़ता है. फॉर्मूला क्या होता है, P प्लस इंटू में 1 बाय में R बाय में 100. ठीक है, एक तो मैंने ये बताया था. अब देखो मैंने आपको एक और चीज सिखाई थी, यहाँ पे जो 5% का इंटरेस्ट है, मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का एक तरीका और सिखाया था ना. यहाँ पे 5% है, 5% को आप क्या लिख सकते हो, 5 बाय में 100, दैट मीन्स 1 बाय में 20, राइट और नॉट? Yes, sir. ओके, तो मैंने ये कहा था यहाँ पे आपके पास प्रिंसिपल लिखा जाता है, यहाँ अमाउंट लिखा जाता है, और जो नीचे वाला, अच्छा 1 बाय में 20 है ना, तो मैंने क्या कहा था, ये 1 तो होता है इंटरेस्ट कि कितना आगे बढ़ेगा, और ये होता था प्रिंसिपल, राइट. तो प्रिंसिपल तो 20 आ गया, 20 में 1 को ऐड किया तो 21 हो गया अमाउंट. अमाउंट में हमेशा प्रिंसिपल ऐड होता है, मतलब इंटरेस्ट ऐड होता है. ये तो 1 साल के लिए, कितने सालों के लिए करना है मुझे, 2 इयर्स के लिए. 2 तो years. दोबारा से वही लिखना पड़ेगा, मैंने आपको ये वाला मेथड भी सिखाया था. ठीक है, अब आपको नेक्स्ट चीज क्या करनी है, सुनिएगा. 21 Yes, को sir. 21 से मल्टीप्लाई किया तो 441, और ये कितना आ गया, 4000, राइट, सॉरी 400. क्लियर? अब एक बात को सुनो, तो ये मेरे पास प्रिंसिपल आ गया, ये अमाउंट आ गया. अब ना एक्चुअल में मेरे पास प्रिंसिपल 5000 नहीं है, उसने मुझे क्या कहा, प्रिंसिपल का आपने डबल कर दिया. प्रिंसिपल का डबल करने का मतलब क्या हो गया, 10,000. 10,000. यानी कि ये जो 400 रुपए हैं, यानी कि जो ये 400 रुपीज हैं,
वो आपके is equal to 10,000 10,000. रुपीज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 रुपी किसको रिप्रेजेंट करेगा? 10,000 बाय में 400 यानी कि 25, यानी कि 1 की वैल्यू 25 आ गई। अगर इस 1 Yes, की वैल्यू sir. 25 है, अब सुनो, मुझे निकालना था कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको ये पता है ना, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकलता है। अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दिया, कितना बच गया? 41। 41 मेरे पास क्या होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर 1 की वैल्यू 25 है तो 41 की वैल्यू क्या होगी? 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आ गया ये? हाँ जी। Yes, sir. Sir, I have one doubt, and that is why have we repeated this 20 and 21 in the second year also? क्योंकि आपके पास एक्चुअली ना इंटरेस्ट तो सेम ही चलता है, बस कंपाउंड इंटरेस्ट में होता क्या है, वो पहले वाले के साथ मल्टीप्लाई होता जाता है। अगर 3 साल होता तो मैं 3 साल के लिखता, 3 टाइम्स लिखता। अगर 4 टाइम्स लिखना होता क्योंकि 4 इयर्स था मेरे पास। अगर Okay, sir. Sir, जितना भी this टाइम, case, हाँ जी हाँ जी, sir, this case, it can be different in compound interest, no, sir? Because it says जरूरी नहीं है कि interest same रहे. हाँ वो हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने आज एक फिक्स डिपॉजिट करवाया, तो अकॉर्डिंग टू द इंडियन बैंक आजकल तो ऐसा चल रहा है कि मान लो फर्स्ट ईयर के लिए मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% है, हो सकता है नेक्स्ट ईयर उसी एफडी के ऊपर 6% हो जाए, हो सकता है नेक्स्ट ईयर उसी के ऊपर 5% रह जाए, तो वहां पे मुझे वेरी करना पड़ेगा। फिर करते हैं वो क्वेश्चन भी एक ऐसा। Okay, sir. Got it. ओके, ये क्लियर हो गया सभी को? हाँ जी, यस। वंशिका, स्नेहा, ओके। एंड स्नेहा, व्हाट अबाउट यू? ये वाला मेथड क्लियर हो गया आपको? Sir, यस, when I practice, I got to know about it. ओके ओके। मतलब ऐसा तो नहीं लग रहा कि बिल्कुल ही साफ हो रहा है, कि बिल्कुल भी कुछ क्लियर नहीं हो रहा? No, no, sir. ओके, Actually, there are a lot of formulas you are saying, हाँ, लॉट ऑफ and some are फॉर्मूलाज। new to me. Okay, yes, yes, but very soon you will get to know each and everything. Thank you, sir. Okay. चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, वो कहता है व्हाट अमाउंट डज किरण गेट, कि किरण को कितने रुपए मिलेंगे इफ वी इन्वेस्ट 8,000 रुपीज, यानी कि जो प्रिंसिपल है वो 8,000 रुपीज का है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% है, टाइम दे रखा है 2 इयर्स। सिंपल सा कहानी है, अमाउंट निकालना है, इंटरेस्ट भी नहीं निकालना, सिंपल अमाउंट निकालना है। तो देखो अब आप कैसे करेंगे। अगर आप फॉर्मूला लगाना नहीं चाहते ना, P इंटू आर वाला, 10% को आप क्या लिख सकते हो? 1/10 लिख सकते हो। तो ये 10 और ये 11, ये प्रिंसिपल होता है, ये अमाउंट होता है। तो 2 ईयर से तो 2 टाइम्स लिख दूंगा, ये 121 हो गया, ये 100 हो गया, राइट। प्रिंसिपल आपको गिवन है 8,000। अगर 100 की वैल्यू 8,000 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 80। तो 121 की वैल्यू कितनी होगी? 80 से मल्टीप्लाई कर दोगे, राइट। So your amount would be 9680. Is this clear? Sir, why we add one in amount? Why we have one in the amount as well? Add. You added one, na? Okay. Okay, एक बात बताओ, मैंने आपको एक चीज बताई थी, जैसे 1/10 लिखा, नीचे वाला क्या होता है? Principal. एंड ऊपर वाला Interest. अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट। अमाउंट विल ऑलवेज बी इक्वल टू इंटरेस्ट प्लस में प्रिंसिपल। ओके, Okay, sir. श्योर, दैट्स व्हाई वी हैव Yes, sir. एडेड वन। और जरूरी Okay. नहीं है ये वन होगा, जो भी न्यूमरेटर होगा ना वो। मेक सेंस? Okay, okay, sir. गुड।
ओके जैसे क्वेश्चन है, वो कहते हैं सम ऑफ रुपीज 4800 रुपीज है आपके पास प्रिंसिपल, आपने उसको इन्वेस्ट कर दिया 3 इयर्स के लिए। फर्स्ट ईयर में उसका इंटरेस्ट था 10%, नेक्स्ट ईयर में था 20%, और उसके बाद हो गया 25%। आपको 3 इयर्स के बाद उसका इंटरेस्ट बताना है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर बात हो रही है। किसके ऊपर बात हो रही है? कंपाउंड इंटरेस्ट की। ऐसे ही क्वेश्चन So पूछे थे that ना means you have to tell. Yes, sir. So that means you have to tell the interest of the 4th year. आफ्टर 3 इयर्स इन द। Okay, okay. ठीक है, नाउ लेट्स सी। अच्छा एक बात बताओ, और 10% को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/10, 20% को 1/5 एंड 25% को 1/4। अब सुनो, यहाँ पे 1/10 होगा तो इसको लिख सकता हूँ 10 और ये 11, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट। 1/5 को 5 और 6, और यहाँ पे 4 और 5, राइट और नॉट? Yes, sir. Very true. मैंने आपको ये कहा था, देखो 5 से 5 यहाँ पे कैंसिल कर सकता हूँ। Yes, sir. मैंने कहा था जो अपोजिट साइड पे होता है तो उसको कैंसिल कर दिया करो, बिकॉज वी ऑल आर डीलिंग इन रेशियोज ओनली। हम रेशियो में काम कर रहे हैं। अब 11 6 66 और 10 4 40, राइट? अब ये देखो, ये प्रिंसिपल आ गया। प्रिंसिपल आपको 4800 रुपीज भी दे रखा है। इसका मतलब जो ये 40 रुपीज है वो 4800 रुपीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 1 रुपी किसको रिप्रेजेंट करेगा? 4800 बाई में 40, दैट मीन्स 120 रुपीज। आपको तो इंटरेस्ट निकालना था ना। तब इन दोनों का इंटरेस्ट क्या, इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है? इंटरेस्ट, दैट विल बी इक्वल टू 26, राइट? तो 120 को 26 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 26 इंटू में 120। एम आई क्लियर? यस नियम? Yes, sir. देखो अब आ गया ना, ये इजी हो गया क्वेश्चन हमारे लिए करना। Yes, sir. श्योर, ओके। You want to note down this or can we go? No, sir. We can move on. Okay, It down. done. Okay. Okay. Okay, now we are having a question. कहते थे सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी फॉर 19 मंथ्स। टाइम आपको दे रखा है 19 मंथ्स। सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 6.25%। ठीक है, प्रिंसिपल आई डोंट नो। वो एक्सीड करता है। एक्सीड का मतलब क्या है? ज्यादा है। एक दूसरे सर्कमस्टांस में जहाँ पे जो टाइम है वो है 9 मंथ, प्रिंसिपल सेम रहेगा, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या है? 8.5%। और जो वो अमाउंट दे रखा है कितना ज्यादा है? मतलब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो है 253500। Sir, please repeat the question again. यस यस यस। आपको वही कहते हैं, मान लो आपके पास कुछ रुपए हैं, आपने उसको सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर लगाया। एक बार तो 19 मंथ्स के लिए लगाया और इंटरेस्ट इतना दे रखा है। एक बार आपने 9 मंथ्स के लिए लगाया और इंटरेस्ट आपको दे रखा है 8.5%। ओके, और उन दोनों का जो सिंपल इंटरेस्ट है उसमें जो डिफरेंस आ रहा है ना, वो इतना आ रहा है। क्लियर हो गया? ये सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस इतना आ रहा है। आपको क्या निकालना है? आपको प्रिंसिपल निकालना है। क्लियर हो गई? हाँ जी। Yes, sir. तो देखो प्रिंसिपल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला कुछ नहीं है, मैं आपको सीधा पहले करके दिखाता हूँ कि आप लोग कैसे करते। आप कहते सर प्रिंसिपल यहाँ पे P मान लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 6.25, यानी कि 625 बाय में 100। तो परसेंटेज का, और ये डेसिमल हटाऊंगा तो भी तो 100 लगाना पड़ेगा। और टाइम कितना है? 19 मंथ। ये मंथ है, आपको पता है ना ईयर्स में बदलने के लिए 12 से डिवाइड करता हूँ। यस और नो? Yes, sir. By 12. और अगर मैं यहाँ पे निकालता हूँ प्रिंसिपल इंटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.5, पॉइंट हटा के 10, और ये परसेंटेज का 100, 9 मंथ, और ईयर में बदलने के 12 से डिवाइड।
और आप ये करते, अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से करते, इन दोनों का माइनस होता Is मेरे equal पास to this. Yes, sir. 25350, यस और नो? Yes, sir. अब ये देखो 25350, मैं ही कहता हूँ ये वाली तो मैंने बाहर ही निकाल दी, P12 और ये 1000, क्योंकि 3 zeros यहाँ पर भी है, 3 zeros यहाँ पर भी है। यहाँ क्या बच गया मेरे पास 625 इंटू में 19 बाई में 10, और यहाँ क्या बच गया मेरे पास 85 इंटू में 9। बताओ कैलकुलेशन वाला पार्ट कर पाएंगे? हाँ जी, So I can do it, but it would be a long method. It would Yes. consume time. यस यस यस, मतलब लेकिन हमें करना है, आप इस क्वेश्चन में यही करना पड़ेगा, इसके अलावा हम कुछ और नहीं कर सकते यहाँ। So no shortcut for this. नहीं नहीं नहीं। Okay, sir. हो गए क्लियर यहाँ तक? हाँ जी, श्योर? Yes, sir. ओके, लेट्स मूव। अब देखो एक क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, प्लीज राइट डाउन दिस क्वेश्चन एंड आपको इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। फिर a person invested two amounts, TWO2 amounts in two schemes, TWO2 schemes A and B respectively, in the ratio 4:3, respectively. The investment in the scheme A is made for 6 years, at 7% on simple interest, and in scheme B, for 3 years at 12% on simple interest. If total interest earned from both the schemes, earned from both the schemes is 3588, or you can say 3588. What is the difference between interest earned from both the schemes? What is the difference between interest earned from both the schemes? Yes, क्वेश्चन नोट कर लिया सभी ने? So that means total interest is given and we have to actually tell the segregated interest Yes, of both the बिल्कुल। schemes. हाँ, उसके बाद ही हम डिफरेंस निकाल सकते हैं, राइट? अच्छा एक बात बताओ वंशिका, उस दिन आपको कोई कॉन्टेक्ट नंबर मिल गया था वो क्वेश्चन का आंसर डालने के लिए? So which contact number? मैंने उस दिन पजल एक कहा था ना सॉल्यूशन भेजना, तो आपको मैम ने कोई कॉन्टेक्ट नंबर दिया था सॉल्यूशन सेंड करने के लिए? No, sir. ओके, तो मैं अभी आज बात करता हूँ मैम से, और मैम आपको एक कॉन्टेक्ट नंबर देंगे, आप इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन है वो मुझे सेंड करेंगे। अगर दोनों नहीं होगा तो मैं करवाऊंगा आपको एटलीस्ट। ओके Okay, sir. This one and the previous one also, sir. That direction one. यस यस, पजल वन, यस। Huh. Okay, sir. Okay. Okay. And Sneha, have you write down this question? Have you written down? Yes, sir. Written. Okay. I think Sneha,
today I'm going to share one assignment for the simple interest and compound interest, but I think Okay, sir. इसमें आपको थोड़ी सी शायद डिफिकल्टी होगी उसमें, क्योंकि आपका फर्स्ट क्लास था आज ओनली। लेकिन वंशिका आप Yes, sir. स्टार्ट कर सकते हो उसको, ठीक है? Okay, sir. Sir, I have a doubt in क्या? today's class. हाँ जी। Sir, like we did a question in like the first, the interest kept on increasing, the compound interest हम्म in every year. So हम्म like that was a small, the magnitude of the years was small, like it was 4 years. हम्म Sir, if suppose the question is supposed